चालू हो गया। ठीक है। समान समता के हम लोग नियम में क्लास 9 में हम लोग थ्योरम 14 में है। इसमें आज हमारे क्लास में समकोण कर्ण भुजा, मतलब कि समकोण कर्ण भुजा को हम शॉर्ट में कहते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने सरांक समता की परिभाषा और उसका जो 5 नियम है उसमें पहले हम लोगों ने क्या किया था कि साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड एक्जिम को कॉन्ग्रुएंसी एक्जिम मतलब कि सर्वांग समता अभिगृहत को मैंने व्याख्या किया था। दूसरी फिर हुई थी एंगल साइड एंगल है ना, वो सर्वांग समता प्रमेय था। और तीसरी हुई थी ट्रिपल एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम है ना। और आज जो चौथा होने वाला है बच्चों, वो हमारा चौथा क्या है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। मतलब इसका अर्थ यह है कि यदि अगर दो समकोण त्रिभुज हो, यहाँ दिखाओ, यदि दो समकोण त्रिभुज हो है ना, और उसके अगर दो कोण समकोण हो परस्पर संगत कोण, और एक भुजा अगर कोई बराबर हो, चाहे ये वाला बराबर हो चाहे ये वाला बराबर हो, और उसका एक कर्ण बराबर हो, साफ कहता है RHS में R को राइट एंगल माने 90 एगो हो, H मतलब हाइपोटेनस माने एक कर्ण बराबर हो, ठीक, और एक साइड BC बराबर हो EF का, या तो फिर AB बराबर हो DE का। इस तरह का अगर होगा दो त्रिभुज तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। और इस नियम को हमको आज क्या करना है, सिद्ध करना है कि कैसे होंगे। हम लोगों ने जाना था कि थ्योरम का मतलब ही होता है कि जो किसी दूसरे सिद्ध कथन की मदद से सिद्ध किया जाए। तो ये सभी जो है सिद्ध कर रहे हैं तो साइड एंगल साइड के मदद लिया जाता है अंत में। तो हमने क्या किया कि सारी इसकी विशेष साधारण प्रतिज्ञा में वही चीज़ लिख दी कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, माने एक कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर है, समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 डिग्री है ना, अगर बराबर है तो ये दोनों समकोण त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम है। अब गिवन डेट में या विशेष प्रतिज्ञा में हम अपने से मानते हैं कि मान लिया कि ABCDEF दो त्रिभुज है और दो इसका B का 90 डिग्री, B का 90 डिग्री है, AC और DF कर्ण है, और BC बराबर EF है, ये मैंने मान लिया है। मान लिया इसे शब्द लिखते हैं क्योंकि PQR भी कोई नाम रख सकता है, LMN रख सकता है, अपने हिसाब से नाम रख सकता है। सिद्ध हमको क्या करना है कि ABC सर्वांगसम हो DEF का, यही सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ से रचना से चलेंगे है ना, कि D को सीधे M तक है ना बढ़ाएंगे ऐसा कि AB बराबर EM हो जाए। AB बराबर क्या हो जाए, EM हो जाए। अरे बस समझ में, और M को F से मिला, इतना रचना तक हो गया। अब हम लोग प्रूफ करने चलते हैं, तो क्या करेंगे थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैसे करेंगे। तो चूंकि अभी जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री है और यह एक सरल रेखा होगा, तो ये ऑटोमेटिक है कि अपने से भी 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 90 ही है, और रैखिक युग्म से तो ये भी तो 90 हो जाएगा, क्योंकि हम सरल रेखा पर बने हुए कोनों का योग 180 जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए यह 90 है तो ये भी 90 होगा। और आपने रचना में पहले से ही आपको दिया हुआ BC बराबर EM, और रचना में आपने AB बराबर क्या लिया है, M लिया है कि नहीं, इसका मतलब ये साइड इस साइड से बराबर हो गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये AB बराबर ME हो गया है ये नहीं, तो साइड एंगल साइड से ये और ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब सर्वांगसम हो गए तो ये एंगल A जो है से M से क्या हो गया, बराबर, और साथ ही AC जो भुजा है वो बराबर हो गया MF का, नहीं हो गया, AC MF का बराबर हो गया। यहाँ तक हमको मिल गया। अब फिर इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे, कहेंगे कि चलिए ठीक है, अभी आप जान रहे हैं कि यहाँ पर इस दोनों में कंपेरिजन कीजिए कि AC बराबर हमने MF ला दिया, ठीक है, AC बराबर लेकिन पहले से क्या दिया हुआ है, DF, पहले से क्या दिया हुआ है, DF दिया हुआ है। तो अब इन दोनों में तुलना करके देखेंगे, इस त्रिभुज में आ जाएंगे AFDM में, तो कहेंगे कि भैया देखिए ना, AC बराबर आपने MF ला दिया है और AC बराबर DF पहले से था, तो इसका मतलब कि DF और MF क्या हो गया, बराबर, दोनों भुजा बराबर हो गया। अब पहले आप पढ़े हैं कि जब दो भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी बराबर, यह बराबर हो गया, M बराबर D हुआ कि नहीं हुआ। अब जब M बराबर D हो गया तब कहानी समझ लो, पहले M बराबर D हो गया तो A बराबर M है,
अब m बराबर d है, इसका मतलब a और d भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, दिखाएंगे कि जब E 90 डिग्री E 90 डिग्री, अभी इन त्रिभुज में आ गए ABC और DEF में, E 90 डिग्री E 90 डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल, अब ये एंगल बराबर है, तो जब दो एंगल बराबर है तो तीनों का जोड़ के 180 होता है, एक और तीनों का जोड़ के 180 होता है। जब दोनों बराबर करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो तीसरा का भी तो एंगल बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको से बराबर होगा कि नहीं होगा। जब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा तो यहाँ तो क्लियर हो जाएगा कि साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो फिर साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा करके वो अभिगृहित वाला, और ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग समझ रहा है। तो यही चीज को हम यहाँ पर बना देते हैं एक बार कि चूंकि त्रिभुज DEF में D के सीधे D को सीधे M तक, है ना, बढ़ाया गया है, अतः कोण FEM, है ना, FEM बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म से होगा। काहे होगा भाई, हम बता दिए हैं कि ये भी दोनों जोड़ के 180 होता है, ये पहले से 90 डिग्री होती भी 90 डिग्री है ना। तथा रचना से, क्या चीज से, रचना से आपने बताया है कि AB बराबर ME है। अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज MEF में क्लियर हो जाएगा, BC बराबर EF दिया है, पहले से दिया है। एंगल आपका क्लियर हो रहा है, ABC बराबर FAM 90 डिग्री। और आपकी कहानी एक चलती है और है कि AB बराबर ME रचना से, अतः साइड एंगल साइड से अभिगृहित से त्रिभुज, है ना, ABC सर्वांग सम त्रिभुज MEF, है कि नहीं है। और जब त्रिभुज MEF हो गया सर्वांग सम, तो अब लिख देंगे कि एंगल A बराबर M, एंगल A बराबर M, इधर देखा, एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, या BAC बराबर पूरे लिख दो एंगल, इसलिए BAC बराबर, अभी लिखने में मशगूल मत हो, BAC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल BAC बराबर EMF तथा एक और चीज हो जाएगा, AC बराबर MF, AC बराबर M। लेकिन दिया है कि AC बराबर DF, क्या दिया हुआ है, DF, अतः हम लिख सकते हैं कि DF बराबर भी MF होगा कि नहीं, DF बराबर MF। और जब DF MF बराबर हो गया, इसलिए एंगल FME या EMF बराबर EDF होगा कि नहीं होगा, EDF तो बराबर होगा ना, ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा ये एंगल से, जब इस साइड बराबर हो गया इस साइड से तो यहाँ हो गया, ठीक है। और अब यहाँ जब बात आ गई है कि M बराबर, या पहले से A बराबर हमारा M आ गया है, A बराबर क्या आ गया है, M आ गया है, और हमको अभी जब E बराबर E आ गया है, तो इसीलिए यहाँ पर हम बात अब रख देंगे। अतः यहाँ क्लियर हो गया कि BAC यहाँ पर भी लाए ना जी, BAC EMF के बराबर है, EMF DF EDF के बराबर है, तो फिर क्या होगा, फिगर से समझ में आएगा ज़्यादा। E जो है से अभी बराबर इसका आया है, और E है से ये दोनों बराबर आ गया है कि नहीं है, तो E भी तो दोनों आपस में बराबर हो गया। वही चीज़ लिख रहा है कि BAC बराबर EDF हो गया कि नहीं हो गया। अब पहला दूसरा भी मान सकता है, लेकिन त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, है ना, अब आ गए तो देख रहे हैं कि यहाँ एंगल A है प्लस यहाँ एंगल B है प्लस एंगल C है बराबर 180 डिग्री, और उसी को हम इधर भी करेंगे तो एंगल D है प्लस एंगल E है प्लस एंगल F है। अब A बराबर D है, अब B बराबर E है,
आया है ना अभी जी। बी बराबर क्या है 90 डिग्री है ई का, है कि नहीं है। बी अभी तो 90 डिग्री है। और ए बराबर अभी डी ला ही दिए, ए बराबर डी ला ही दिए, दोनों कट गया तो एंगल सी बराबर क्या हो गया एंगल ए। ये अभी दोनों आपस में बराबर हो गया। अतः ए सी बराबर डी एफ दिया है ना। एंगल सी बराबर एंगल एफ अभी सिद्ध किए, अभी क्या किए सिद्ध किया, ठीक है। और बी सी बराबर भी क्या है ई एफ दिया है।